हेलो हेलो आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा 33rd वीडियो है। इसका कलर चेंज कर लें। तो यहाँ ये हमारा 33rd वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। ठीक है, अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, उस पर जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट क्विजेस ठीक है अवेलेबल हैं और बहुत सारी पीडीएफ वगैरह हैं, उनको पढ़िए, अपना क्विजेस लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस बंदरगाह को जाना जाता है डायमंड हार्बर के नाम से? कोलकाता बंदरगाह को। किसको? कोलकाता बंदरगाह को जाना जाता है डायमंड हार्बर के नाम से। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर? पोर्ट ऑफ हल्दिया। कौन सा? पोर्ट ऑफ हल्दिया है। ठीक है, जो हुगली रिवर पर स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? बताइए, कौन सा है फाइलम मोलस्का से संबंधित? तो ऑक्टोपस है। कौन सा है? ऑक्टोपस है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि मोलस्का में आते हैं ऑक्टोपस, घोंघा, सीपी, ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? बताइए। तो देखिए, तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, तो या तो ये सही होगा या तो ये वाला सही होगा, है ना। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। ओके, जो गयासुद्दीन तुगलक है ये था 1320 से 1325 तक। मोहम्मद बिन तुगलक था 1325 से 1351 तक और ये था 51 से 88 तक। ठीक है, तुगलक वंश का लास्ट रूलर जो था वो था नसरुद्दीन महमूद। कौन सा? नसरुद्दीन महमूद। ये था 1395 से 1414 तक। ठीक है, 1395 से 1414 तक। ठीक है, इसी के टाइम पर आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए, कहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का। कहाँ का? केरल का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। कितना है? कितना है? 1084, 1084 है। ओके, इंडिया का लिंगानुपात कितना है? 943। कितना? 943 है। ठीक है, और अगर बात करें सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम है हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का है। कितना है? 877, 877 है। ओके, अगर बात करें यूटीज में सबसे कम कहाँ का है, तो दमन एंड दीव का है। कितना है? 618 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। बताइए, किसने की है सत्यशोधक की समाज की स्थापना? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। किसने? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, कब की थी? 1873 में की थी, महाराष्ट्र में की थी। इनकी बुक है एक गुलामगिरी, जो मराठी भाषा में है। कब प्रकाशित हुई थी? 1873 में ही प्रकाशित हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष जोड़ा गया था? बताइए, किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002 में। सन 2002 में जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन से आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 21A में रखा गया एज अ फंडामेंटल राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? बताइए, कितने ग्रैमी जीते हैं AR रहमान ने? तो 2 जीते हैं। कितने? 2 जीते हैं। ठीक है, 2009 में इनकी फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनर। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने 2 ग्रैमी जीते थे। कौन कौन सा? एक जीता था इन्होंने बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर मोशन पिक्चर जय हो के लिए, और लिखा दूसरा जीता था बेस्ट कॉम्पिलेशन साउंड ट्रैक एल्बम फॉर मोशन पिक्चर। ठीक है, ये 2 ग्रैमी इन्होंने जीते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों फंबल कर रहा हूँ बार बार। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बताइए, अगर आप यूपी बिहार के हैं
अगर आपको याद है तब तो ठीक है, आप एक बार में टिक कर देंगे। अगर आप यूपी बिहार के हैं तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस शब्द का अर्थ है जो यहाँ पर अलगाव से रिलेटेड है, कि मतलब ऐसे जीवन साथी के दूर दूर चले जाने पर जो व्यथा होती है, जो पीड़ा होती है, उसको दर्शाता है। ठीक है, तो वो है विरहा शब्द। कौन सा है? विरहा शब्द है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये यूपी बिहार का है, यूपी बिहार साइड बनाया जाता है और किया जाता है, और ये जो है जीवन साथी के दूर चले जाने पर महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है। ओके, पाइका कहाँ का है? पाइका है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, मटकी कहाँ का है? ये है एमपी का। कहाँ का है? एमपी का है। ठीक है, अलकाप कहाँ का है? अलकाप ये है झारखंड और वेस्ट बंगाल का। ठीक है, कहाँ का है? झारखंड या वेस्ट बंगाल का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है, बताइए कौन सा पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। कौन सा? मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है, बताइए कहाँ मनाया जाता है गोचा महोत्सव? कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस्तर दशहरा जो होता है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद ये मनाया जाता है गोचा महोत्सव, और बस्तर वाले रीजन में ही मनाया, वहाँ की जनजातियों द्वारा किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। कब? 1929 में। ठीक है, 28 सितंबर 1929 में पारित किया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, इसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, इसके तहत जो है लड़कियों की शादी करने की उम्र 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। कितनी? 18 वर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए किससे संबंधित है माधवी मुदगल? बताइए, ये है ओडिसी से। किससे? ओडिसी से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के थिरुपत्तूर में। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु के थिरुपत्तूर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, बताइए किसकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा? ये है बी आर अम्बेडकर की। किसकी? बी आर अम्बेडकर की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले रीजन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया? बताइए किसने पुनर्जीवित किया था आज़ाद हिंद फौज को? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, इनको जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी कमांड मिली थी, कब मिली थी? 4 जुलाई 1943 को मिली थी। ओके, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को ही हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था, बताइए तो कौन था? टोडरमल। कौन? टोडरमल था। ठीक है, इन्होंने टोडरमल जी ने 1580 में दशाला प्रथा चलाई थी, जब्ती प्रथा जिसे कहते हैं। ठीक है, और तानसेन जो हैं ये म्यूजिशियन थे, और इनकी पुस्तक है मियाँ की मल्हार संगीत सार। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, ये बताइए? तो इनका वास्तविक नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। ठीक है, ये सब जो है ये अकबर के नवरत्न हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर को 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए किस एल्बम के लिए प्राप्त हुआ था? वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। ठीक है, कब मिला था? 1967 में मिला था। ओके, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे।
अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए और अपना प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।